Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy Limkheda, Standard 12th English Medium, Chapter number 3 Electrochemistry, Video number 3, in which आज हम बच्चों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो आपकी बुक में नहीं है पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक के लिए और आगे वाले जो टॉपिक है उनके लिए वो टॉपिक बहुत जरूरी है. एंड द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो देखेंगे हम. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड गैल्वेनिक सेल. ओके, देन आज के वीडियो में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड क्या है? तो आपको यहाँ पे एक बीकर दिख रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. ठीक है, कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है, मेटल सॉल्ट्स, जैसे कि सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है. ठीक है, जिंक सल्फेट का, और उसके अंदर एक मेटल की प्लेट रखी गई है. ठीक है, तो समझ लो कि वो मेटल की प्लेट भी कौन है? जिंक. ओके, तो ये जिंक की जो प्लेट है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप की गई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स. ओके, कभी कभी नॉन मेटल भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट है. ठीक है, उनकी भी प्लेट्स हम इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं. ठीक है, फिर बात हुई कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स आते हैं. ठीक है, एक है एक्टिव मेटल्स, कि जिसमें इलेक्ट्रोड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. खुद इलेक्ट्रोड जो मेटल के रहते हैं, एक्टिव मेटल्स के, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के अंदर इस्तेमाल होते हैं. कुछ एग्जाम्पल दिए हमारे पास: जिंक, कॉपर, सिल्वर एंड निकल. ओके, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव इलेक्ट्रोड मेटल्स. ओके, फिर है हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड, कि जिसमें इलेक्ट्रोड इज नॉट इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते. ओके, दे प्रोवाइड जस्ट सरफेस. उनका सिर्फ सरफेस ही काम होता है. ओके, जैसे कि प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल है. ठीक है, थर्ड है गैसियस इलेक्ट्रोड. तो गैसियस इलेक्ट्रोड जो है वो क्वाइट सिमिलर टू द इनर्ट इलेक्ट्रोड. ओके, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. ओके, और गैसेस इलेक्ट्रोड खुद जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की सरफेस का इस्तेमाल करते हैं. ओके, और उनके एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. ओके, तो ये है 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स. ओके, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, इन एनसीईआरटी बुक they have not given. Okay, but we required. Okay, that's why I am explaining you. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पोटेंशियल है, इंडिविजुअल पोटेंशियल हाफ सेल का. ओके, सपोज कि ये एक हाफ सेल है आपके पास. ओके, ये हाफ सेल का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यू कैन नॉट मेजर्ड. ओके, हम मेजर नहीं कर सकते. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो कि भाई वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 हाफ सेल. ओके, और उसी को हम क्या बोलते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव डिफरेंस. ओके, तो वो हमें फाइंड करना पड़ता है. ओके, इफ वी आर्बिट्ररी चूज द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड, देन दैट ऑफ द अदर कैन बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस. यानी कि सपोज कि आपके पास आर्बिट्ररी रैंडमली ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उनका मेजरमेंट सपोज हम कंसिडर करते हैं 0. ओके, उसका कैथोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज 0 है. ओके, तो अगर हम ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालें, ठीक है, तो डिफरेंस सपोज आता है 0.34.
वोल्ट। तो ये सिर्फ किसका होगा, तो कि भाई एनोड का। क्यों, क्योंकि कैथोड का आंसर तो हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कि उनका अननोन जो हाफ सेल रहता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। फिर बात करें अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन अ हाफ सेल कॉल्ड एज एन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें लेना है, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय प्लेटिनम विच इज इन सॉलिड फॉर्म, कि वो जो हाइड्रोजन को सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेगा। प्लेटिनम जो है बच्चों, अभी मैंने आपको बोला कि वो कैसे इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैसियस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो प्लेटिनम जो है वो सरफेस प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन को, तो H2 गैस में से H+ एक्वियस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, इज असाइंड टू 0 पोटेंशियल। उनका जो पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कैसा रहेगा, 0। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है वहां पे, तो रिएक्शन इज लाइक दिस, H+ जो है वो एक्वियस फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दी हाफ ऑफ H2। यहाँ पे हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो 2 कट करोगे तो आपको एक ही H मिलेगा। ठीक है, इसलिए, और ये गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होगा। ओके, फिर बात करें हम द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो किसका बना हुआ है, तो कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, आप बीच में सेंटर में देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, विच इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम, और उसके आसपास कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक। कोटिंग किसका रहता है, तो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड विद द प्लेटिनम फॉइल। प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग रहता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, कोई भी एसिड ले सकते हो। ओके, हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर, याद रखना है, हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर एंड द प्रेशर is 1 bar. Okay, so in acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it. Okay, आप देख सकते हो कि बबल फॉर्मेशन हो रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे। ठीक है, the concentration of both the reduced and the oxidized form of hydrogen is maintained unity, और वो कितना रहेगा, मैंने अभी आपको बोला 1 मोलर। ओके, and the pressure will be the 1 bar. Okay, तो बोल सकते हैं हम कि एट 298 केल्विन EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज डबल लाइन एंड द सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एन एनोड एंड द अदर हाफ सेल एज एन कैथोड। एक एनोड हो जाएगा, ओके, हाइड्रोजन खुद, और दूसरे वाला कैथोड हो जाएगा। गिव्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल। तो ऐसे आप दूसरे हाफ सेल जो भी है उसका अकेले का जो पोटेंशियल है वो मेजर कर सकते हो। If the concentration of the oxidized and reduced form of the species is the right hand half cell are unity, then the potential is equal to the standard electric potential ER, okay, of the given half cell। तो वो कैसे होगा, देखो अभी इक्वेशन के फॉर्म में आपको समझाऊंगा मैं। E naught is equal to E naught R माइनस E नॉट L, मीन्स राइट माइनस लेफ्ट कर देना है हमें। ठीक है, तो जो E नॉट L है उसकी वैल्यू तो कैसी रहने वाली है, 0। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है हमारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो कैसा रहने वाला है, 0। तो आप क्या लिख सकते हो, E नॉट
इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस 0, मतलब क्या हो जाएगा, ई नॉट आर सिर्फ। ओके, द मेजर्ड ईएमएफ, जो सपोज कि एग्जांपल लेंगे हम, द मेजर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि प्लेटिनम की सरफेस से भाई H2 का H+ में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, एंड Cu+2 जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसका जो वोल्टेज है पोटेंशियल वो हमें मिल रहा है 0.34 वोल्ट, एंड इट इज मेजर्ड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। तो Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका कैथोड। ओके, फिर ऐसे ही और एक एग्जाम्पल लेंगे हम एनोड वाला। तो देखो, सिमिलरली द ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर्ड प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड करेगा H2 टू H+, Zn+2 टू Zn, ओके, और इसका जो वोल्टेज है वो 0.76 माइनस में, नेगेटिव में, करस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन। उसकी रिएक्शन है Zn+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू द जिंक। ओके, ये डेनियल सेल वाला ही एग्जांपल हम उठा रहे हैं, ओके, ताकि हमें समझने में थोड़ी इजी रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनके रिएक्शन को हमें पता है। सो मेजरमेंट of the electrode potential, the positive value of the standard electrode potential in the first case indicate that the Cu+2 ion gets reduced more easily than the H+ ions. H+ ions से comparison में Cu+2 ion जल्दी से reduce हो जाएंगे, okay, easily, fast, झड़प से। The reverse process cannot occur, इसका उल्टा होने वाला नहीं है, that is क्या, तो कि hydrogen ions cannot oxidize copper, okay, or alternatively we can say that the hydrogen gas can reduce copper ion under the standard electric condition described above. Thus copper, याद रखना है, does not dissolve in HCl, क्योंकि HCl का आयोनाइजेशन आप करो तो आपको H+ and Cl- मिलने वाला है, where this H+ is not going to help, okay, for the process, इसलिए HCl से कॉपर जो है, ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होने वाला है। ओके, वेरेज नाइट्रिक एसिड में आप देखो ऑक्सीडाइज बाय द नाइट्रेट आयन कैसे, तो कि HNO3 उसका फॉर्मूला है, ओके, आयोनाइजेशन करो इसका तो आपको मिलेगा H+ एंड NO3-1, तो NO3-1 जो है वो आपको काम में आ जाएगा, ठीक है, किसके लिए, तो कि भाई कॉपर को डिजोल्व करने के लिए। ओके, तो देखो नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइज बाय द नाइट्रेट आयन एंड नॉट टू द हाइड्रोजन आयन, इसमें H+ तो काम में आने वाला नहीं है, ठीक है, but NO3-1, the nitrate ion is going to help. The negative value of standard electrode potential in the second case indicate that the hydrogen ions can oxidize zinc, okay, or zinc can reduce the hydrogen ions. तो अभी वो कैसे होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल उठाएंगे हम, तो देखो डेनियल सेल वाला एग्जांपल उठाएंगे हम। तो उसके अंदर आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन रहता है, जिंक जो है वो Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ओके, ये ऑक्सीडेशन करता है, और राइट हैंड साइड Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो जाएगा रिडक्शन। नेट रिएक्शन बनाओगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन कट, रिमेनिंग थिंग्स आपको लिखनी है, Zn Cu+2 कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 और Cu में, इसको आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, ओके, तो वो हो जाएगा Zn सिंगल लाइन, Zn+2 डबल लाइन, सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन,
Cu+2 to Cu। ओके, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन सेल का। ओके, अभी उनका हम E0 मेजर करेंगे। E0 सेल इज इक्वल टू E0 R माइनस E0 L, दैट इज राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट की वैल्यू दोस्तों क्या थी, मैं दिखा देता हूं आपको। ये रही देखो, E0 राइट की वैल्यू क्या है 0.34 और लेफ्ट की वैल्यू क्या है वो भी आपको दिखा देता हूं। तो वो है 0.76 इन नेगेटिव। तो वो दोनों की वैल्यू यहां पे हम पुट ऑन करेंगे। तो राइट के बदले हम लिखेंगे 0.34 माइनस 0.76। ये कहां से आया वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, 0.34 का 34, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76 दोनों का एडिशन करो। ओके, तो आपको मिल जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। E0 सेल किसका है, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल आपको पता ही होगा शायद। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी जो मेटल कुछ ऐसे है कि प्लेटिनम एंड गोल्ड आर यूज्ड एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट दे प्रोवाइड द सरफेस की बात हो गई हमारी। वो प्रोवाइड सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के लिए, पर वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, उसके एग्जाम्पल में हम देखो तो प्लेटिनम, ओके, यूज एज एन हाफ सेल्स। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो प्लेटिनम है, ओके, गोल्ड है। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी इसके सरफेस पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखो, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो आपके पास, तो उसके सरफेस पे हाइड्रोजन प्लेटिनम की सरफेस का इस्तेमाल करेगा। प्लेटिनम की सरफेस पे रिएक्शन होगी, सॉलिड सिंगल लाइन H2 का कन्वर्जन होने वाला है H प्लस में। ये हो जाएगा आपका गैस फॉर्म में, ये एक्वियस फॉर्म में। ओके, ऐसे ही सपोज हाफ रिएक्शन हम लिखे, तो हाफ सेल रिएक्शन में होगा H प्लस जो है एक्वियस फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 गैस में। ओके, और ऐसे ही सपोज ब्रोमीन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल हम ले, तो उसमें प्लेटिनम की सरफेस सॉलिड Br2 एक्वियस फॉर्म में Br माइनस एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, और उनका हाफ रिएक्शन हम लिखेंगे विथ हाफ। तो उसके अंदर हाफ Br2 एक्वियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को गेन करके Br माइनस एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, तो ये था रिएक्शन, कुछ एग्जांपल्स। ओके, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें पता है, एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसमें से। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर द सेम सिलेक्टेड हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शंस आर गिवन इन द टेबल ऑफ 3.1। आपकी बुक में पूरा एक टेबल दिया गया है। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा टेबल दिया गया है, पूरे पेज का है। ठीक है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 से ज्यादा हो, ओके, देन इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस। तो वो हाइड्रोजन की कंपैरिजन में वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, इसका अपोजिट, सिमिलरली द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज नेगेटिव, देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीसीज। तो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।
ओके. इट कैन बी सीन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉर फ्लोरीन जो हाईएस्ट है ओके इन द टेबल और एट द टॉप उस टॉप पे है ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 2.87 ओके. तो मतलब क्या हुआ, हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टू फ्लोराइड आयन एंड देयरफॉर ये याद रखना, देखो फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ओके. देन लिथियम हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटिंग एट द बॉटम ओके, वो आपको नीचे बॉटम में मिलेंगे लिथियम का ठीक है, और वो है माइनस नेगेटिव में 3.05 ओके, सबसे कम. तो याद रखना है सबसे ज्यादा फ्लोरीन, सबसे कम लिथियम ओके. इंडिकेटिंग दैट द लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना है, while lithium metal is most powerful reducing agent okay. It may be seen from the that we go from the top to bottom in table 3.1 standard electrode potential decreases, ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो कम होता जा रहा है okay. Decreasing the oxidizing power of the species on the left and देखो ये भी याद रखना, decreases the oxidizing power of the species on the left और right hand side में increases the reducing power of the species on the right hand side, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ठीक है. ये कुछ एमसीक्यू के तौर पे आपको पूछ सकते हैं ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, ये भी एमसीक्यू है ठीक है. ऑप्शन ए में पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने में, डिटरमाइन करने के लिए, देन सॉल्युबिलिटी ओके ऑफ द प्रोडक्ट, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एंड द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस. तो ये सभी चीज मेजर करने में ये जो है ठीक है वो बहुत इस्तेमाल होता है ठीक है. तो ये था आज का सेशन. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो ठीक है. टेलीग्राम चैनल है मेरी देवांग सर केमिस्ट्री नाम की ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाओ ठीक है, आपको नोटिफिकेशन उसमें मिलेगी. एज वेल एज यू विल गेट द मटेरियल्स एंड डेली 1-1 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम ओके. थैंक यू.